भक्ति का 1375 से विक्रम संवत से लेकर 1720 विक्रम संवत तक जो काल हिंदी साहित्य के युग में जाना जाता है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल की पृष्ठभूमि। भक्ति का अवधारा सामंती जड़ताओं अथवा अंधकार युग के खिलाफ जन जागरण की प्रतिक्रिया से जुड़ी हुई। यही वजह है कि रामविलास शर्मा ने भक्ति काव्यधारा और भक्ति आंदोलन को मध्यकालीन लोक जागरण की साहित्य अभिव्यक्ति के नाम से जाना जाता है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काव्यधारा और भक्ति आंदोलन को मध्यकालीन लोक जागरण की साहित्य अभिव्यक्ति का नाम दिया। लोक जागरण के कारण भक्तिकालीन कवियों ने दरबारी परिवेश का विरोध किया। संतन को सीकरी से को काम, संतन को कहा सीकरी पे काम। दरबारी परिवेश के विरोध के कारण भक्तिकालीन कविता के केंद्र में अभिजात मूलक चेतना नहीं बल्कि लौकिक चेतना दिखाई पड़ती है तथा साहित्य का स्वरूप जनोन्मुखी, काव्य का विषय प्रेम और प्रेम का भी वियोगात्मक स्वरूप यहाँ प्रबल दिखाई पड़ता है। यह वियोगात्मक प्रेम प्रेम का परिपक्व या प्रौढ़ रूप है जो शरीर से शुरू होकर शरीर का ही अतिक्रमण करता है। भक्ति काल के सभी रचनाकारों का केंद्रीय विषय प्रेम रहा है। इनका मानना था कि घृणा समाज को बांटती है जबकि प्रेम समाज को जोड़ता है। इन संतों व भक्तों का उद्देश्य सामाजिक समन्वय था। यही वजह इन सभी ने एक स्वर में प्रेम को ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ माना है। कबीर दास जी बोलते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तुलसी दास जी कहते हैं, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच। जायसी कहते हैं, मानस प्रेम भयो वैकुंठी। और इसी प्रकार सूरदास जी, प्रेम बंधु संसार प्रेम परमारथ जय है। यानी भक्तिकालीन कवियों ने अपने काव्य में सिर्फ प्रेम को ही श्रेष्ठ माना। भारतीय इतिहास में अब तक 3 प्रमुख आंदोलन हुए, जैन और बौद्ध आंदोलन, भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन। इन तीनों आंदोलनों की खास विशेषता ये रही है कि इनमें एक दृष्टि यानी एक स्वर कार्य कर रहा था जिसे विश्व दृष्टि या मानवतावादी दृष्टिकोण कहते हैं, जिसका संबंध समानता, मानवता, शोषण मुक्ति, भाईचारा तथा स्वतंत्रता से रहा है। यही वजह है कि कबीर, सूर, तुलसी तथा जायसी जैसे रचनाकारों ने जात पात, कर्मकांड तथा तीर्थाटन आदि का विरोध किया। कबीरदास जी बोलते हैं, मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इसी प्रकार धूल कहे तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो। और सूरदास जी कहते हैं, खेलन में काको गुसैया। जायसी बिरछी एक लागी हुई डारा, एक ते उत्पन्न नाना प्रकारा। मातु के रक्त पिला के बिंदु, अपने दोहु तुरक और हिंदू। भक्तिकालीन सभी संत भक्तों ने एक ऐसे समाज की कामना की जो पूरी तरह शोषण मुक्त हो। तुलसी का साम्राज्य रामराज, जायसी का सिंगलदीप, कबीर का अमर देशवा तथा सूरदास जी का वृंदावन कुछ ऐसे ही समाज की कामना के समान दिखाई देते हैं। भक्तिकालीन संतों भक्तों ने यह देखा कि समाज एक तरफ धार्मिक रूढ़ियों और विभेद यानी कोई हिंदू पंथी कोई इस्लाम पंथी का शिकार है। इतना ही नहीं, समाज साधना के अवसर पर भी बटा हुआ था, जैसे कोई निर्गुण तो कोई सगुण।
इन संतों ने न केवल हिंदू व मुसलमान के ईश्वर को एक माना, बल्कि शैव और वैष्णव का भेद भी खत्म किया और यहाँ तक कि ईश्वर के निर्गुण व सगुण रूप का एकता का भी स्वीकार करने की कोशिश की। कबीर कहते हैं, हिंदू तुरक का कर्ता एक है। हिंदू कहे मोय राम प्यारा और तुरक कहे रहमाना, दोनों लरी मरी गए भरम काहू ने जाना। इन दोनों का ईश्वर, हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़कर मर रहे हैं, मगर जो ईश्वर का मरम है वो इन दोनों ने ही नहीं पहचाना है। तुलसी बोलते हैं, हरिहर संकल्पना का नाम दिया है। सभी संतों ने एक स्वर में यह माना कि ईश्वर यदि निराकार है तो उसका साकार प्रकाशन भी है। यदि ईश्वर अरूपात्मक है तो यह जगत उसी को रूपात्मक अभिव्यक्ति है। कबीरदास जी कहते हैं, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, संतो धोखा कासे कहियो, आन बाट में क्यों बहियो। तुलसी कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। सूरदास जी कहते हैं, आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दोई। इस प्रकार भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। धन्यवाद।